क्या दिल्ली में लॉकडाउन एक बार फिर सख्ती के साथ लागू होगा? तेज़ रफ्तार वाहन की रफ्तार क्या जल्दी ही थमने वाली है? क्या लोग अनुशासन में रह पाएंगे? क्या अब दिल्ली को अर्धसैनिक बलों के हवाले किया जाएगा? इस तरह के सवाल दिल्ली में लगातार उठ रहे हैं, दिल्ली वासियों के मन में लगातार उठ रहे हैं और उठना स्वाभाविक भी है। इसकी वजह जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार तेज़ हुई है, सरकार ने रियायतें दी, कोरोना की रफ्तार बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ी है और आंकड़ा 1000 औसतन डेली मामले आ रहे हैं और ये आंकड़े हैं जो सरकार के पास आ रहे हैं। शमशान घाटों में अंतिम संस्कार कराने के लिए भी अब लंबी लाइन कोरोना के शवों की लग गई है। हालात लगातार गंभीर हो रहे हैं, अनुशासन कहीं दिखाई देता नहीं है। सरकार ने जो मापदंड तय किए थे, सरकार के पास उनकी जांच के लिए कोई जांच एजेंसी नहीं है। दिल्ली पुलिस के अधिकांश जवान अधिकारी पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं, कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। नगर निगम के कर्मचारी चपेट में आ गए हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी चपेट में आ चुके हैं। यहाँ तक कि एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का भी अब अधिकांश स्टाफ चपेट में आ चुका है। लगातार कोरोना अपनी पकड़, अपनी घुसपैठ, अपना आक्रामक रूप लगातार दिखा रहा है। हालात लगातार गंभीर हो रहे हैं। ऐसे में लोगों की चिंता बढ़ रही है, ख़ासतौर से उन लोगों की जो अनुशासन में रह रहे हैं, परेशान है कि कहीं हालात बिगड़े तो स्थिति और क्या होगी। वैसे अधिकांश लोग यह मानकर चल रहे हैं कि लॉकडाउन में जो रियायतें दी हैं, सरकार शायद उन्हें वापस लेगी। वापस लेने के लिए उसे कदम पीछे खींचने ही होंगे। ज़िंदगी बचाने के लिए ये ज़रूरी हो जाएगा दिल्ली में। तो लॉकडाउन में जो रियायतें दी गई हैं, सरकार के पास कोई जांच एजेंसी नहीं है जांच कर सके। प्राइवेट अस्पतालों का ये हाल है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भले ही दावा करें, केंद्र सरकार दावा करे कि उनके अस्पतालों में पर्याप्त बेड हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आज जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उन्होंने सस्ती दरों पर ज़मीनें ली, कौड़ियों के दाम ज़मीनें ली और आज वो 5 स्टार होटल बन गए। 10 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक वो कोरोना के मरीज़ को एडमिट करने से पहले एडवांस में जमा करा ले रहे हैं। अधिकांश अस्पतालों की ये हालत है। सरकार के किसी नुमाइंदे के पास, सरकार के किसी मंत्री के पास, विधायक के पास, सांसद के पास वक्त नहीं है कि वह अस्पतालों में जाकर इन हालात को देख सके। यह तो वही लोग समझ पा रहे हैं जिन पर बीत रही है। पूरी तरह से ये दुकानें बन गई हैं। जितने भी निजी अस्पताल हैं 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए मांगते हैं और सीधा ये स्थिति है। और इसकी वजह भी यही है कि सरकारी अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं है। गलियारों में मरीज पड़े हुए हैं, उन्हें देखभाल करने वाले भी डॉक्टर अधिकांश कोरोना की चपेट में आ गए हैं, पैरामेडिकल स्टाफ चपेट में आ रहा है। तो ऐसे में लोग डर रहे हैं कि हालात क्या होंगे। हालांकि सरकार एडवाइज़ कर रही है कि लोग घरों में रहें, लेकिन दिल्ली में जिस तरह के हालात हैं, लोगों के पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो अपने घरों में इलाज करा सकें या घरों में रह सकें। बहुत सारे लोग ऐसे, उनकी तादाद है जो घरों में नहीं रह सकते। निश्चित तौर पर स्थिति चिंताजनक है। सरकार ने लोगों को भगवान भरोसे, खुद के भरोसे छोड़ दिया है कि अब आप जाने, आपका काम जाने। लेकिन लोग शायद इस स्थिति को समझ नहीं रहे हैं। जो समझ रहे हैं उनके मन में लगातार चिंता है और जो होना स्वाभाविक भी है कि अगर यही हालात बने रहे तो परेशानी गंभीर हो जाएगी। और ये आज जो सड़कों पर ये वाहन दौड़ रहे हैं, इनकी रफ्तार थम जाएगी उसी तरह से जैसे 2 महीने के लिए थमी थी। लोगों की राय है, लोगों की सोच है, लोगों का मत है कि सरकार को अर्थव्यवस्था से ज़्यादा चिंता लोगों की ज़िंदगी की करनी होगी। अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए तो अगर जो नेता चुनाव लड़े हैं या जो लोग जीत चुके हैं या हारे हैं, वो ही अपने चुनाव खर्च के बराबर सरकार को दे दें तो निश्चित तौर पर कई सालों का खर्च
सरकार का निकल सकता है। जनता को भी कोरोना से बचाया जा सकता है, जनता को कोरोना की मार से बचाया जा सकता है, और दिल्ली की सड़कों पर जो ट्रैफिक बढ़ गया है उसे भी थामा जा सकता है। ट्रैफिक थमेगा, लोगों की आवाजाही थमेगी, निश्चित तौर पर कोरोना भी थमेगा। ये सोचना होगा सरकार को, लोगों के मन में कयास हैं। अब यह निर्णय सरकार लेती है, केंद्र ने राज्य सरकार के ऊपर डाल दिया और राज्य सरकार ने जनता के ऊपर। मुख्यमंत्री करोड़ों की आबादी में 10-20 हज़ार लोगों के आधार पर अभी तक जो फैसले ले रहे हैं, चाहे कोई भी व्यापार खोलने की बात हो, केवल चंद लोगों के राय के आधार पर उन्होंने फैसले लिए हैं, और जो अभी तक गलत साबित हो रहे हैं। इसी तरह के फैसले केंद्र सरकार के भी फैसले गलत साबित हुए हैं, और यही वजह है कि कोरोना अब लॉकडाउन में जितनी रियायतें दी गई हैं उतनी ही रफ्तार से कोरोना लगातार बढ़ा है। ये आप देख लें, ये हालात दिल्ली की सड़कों के बन गए, चाहे गलियों में हो, बाज़ारों में हो। यही वजह है कि चांदनी चौक जैसा इलाका है दिल्ली का, जहाँ खुद व्यापारिक संगठनों ने फैसला लिया है कि वो लॉकडाउन के लिए जल्दी विवश होंगे, खुद अपनी दुकानें बंद करेंगे। साफ कह चुके हैं कि जान है तो जहान है। सरकार को केवल राजस्व की चिंता। बेहतर होगा कि सरकार नेताओं से धन ले, उन धनाढ़ लोगों से धन ले जो जनता का पैसा कब्जाए हुए हैं, जो अपनी तिजोरियां अभी भी जनता के पैसे से भरे हुए हैं। उन लोगों से सरकार पैसा ले, अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाए और लोगों की जान भी बचाए। प्रखर संवाद के लिए दिल्ली की सड़कों से विशेष रिपोर्ट।